24 जनवरी 2023 का दिन तो हम सबको याद ही होगा। इसी दिन हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उसने अडानी ग्रुप पर कई सारे आरोप लगाए थे। उसने बताया कि बाहर से स्ट्रक्चर फंड के थ्रू अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी ग्रुप के द्वारा स्टॉक मैनिपुलेशन भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद तो हम सबने देखा ही कि अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में कितनी गिरावट हमें देखने को मिली। लगभग 80% तक की गिरावट हमें अडानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिली थी। लेकिन अब उस रिपोर्ट के 18 महीने बाद हिंडनबर्ग ने एक और आरोप लगा दिया है। यह आरोप अब किसी कंपनी के ऊपर नहीं लगाया गया है, बल्कि यह आरोप अब सीधे सेबी चेयरपर्सन मधावी पुरी बुच के ऊपर लगाया गया है। हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी सिस्टम का जो रेगुलेटर है, यानी कि सेबी, वही फ्रॉड है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मधावी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहले ऑफशोर फंड में निवेश किया, जिसका इस्तेमाल अडानी समूह द्वारा भी किया जाता था। इस फंड में अडानी समूह के चेयरमैन अडानी के भाई विनोद अडानी के सहयोगियों द्वारा काफ़ी मात्रा में धन निवेश किया गया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मधावी बुच और उनके जो पति हैं धवल बुच 2015 में इन सब फंड में निवेशक थे। 2017 में जब मधावी बुच को सेबी का सदस्य नियुक्त किया गया तो उनके पति ने पूरे फंड को खुद मैनेज करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था। 2018 में मधावी बुच ने फंड को रिडीम करने के लिए अपने पति को एक ईमेल भी किया था। 2022 में मधावी पुरी बुच को सेबी का प्रमुख बना दिया गया। अब मधावी पुरी बुच और उनके पति ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इन सब की जानकारी वह पहले ही सेबी को दे चुके हैं। जिस सब फंड में मधावी पुरी बुच व उनके पति ने निवेश किया था, उसने कहा है कि उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अडानी समूह के किसी भी शेयर में निवेश नहीं किया है। फंड के एसेट मैनेजर ने भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस को दिए गए अपने एक बयान में भी कहा है कि किसी भी इन्वेस्टर की फंड के संचालन या इन्वेस्टिंग डिसीजन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी। हिंडनबर्ग ने कहा है कि इसकी पूर्ण पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या इन सब का इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। देखिए, हिंडनबर्ग एक यूएस शॉर्ट सेलिंग फर्म है। इसने अपनी रिपोर्ट के थ्रू कई कंपनियों को तो मार्केट से ही बाहर कर दिया है। अब शॉर्ट सेलिंग करके इस फर्म ने बहुत पैसे भी बनाए हैं। पिछली बार जब अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाए थे तो अडानी ग्रुप के स्टॉक लगभग 80% तक नीचे गिर गए थे, लेकिन फिर उनमें रिकवरी देखने को मिली थी। देखिए, इंडिया के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके पास खुद का फंड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन सब की वजह से मार्केट पे कोई बड़ा डेंट देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाए, लेकिन रिवर्सल के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो मार्केट के ऊपर वहाँ से रिकवर करते हुए ऊपर जाने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि ये भी हो सकता है कि हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके पोजीशन अपनी बना रखी हो, तो उसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए कुछ और प्रेशर बनाया जा सकता है। तो हमें थोड़े समय के लिए मार्केट में रिट्रेसमेंट दिख सकता है, एक शॉर्ट सेलिंग भी दिख सकती है, लेकिन बाद में मार्केट उसको कवर कर लेगा और लगातार अपने हायर हाई की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। चूँकि हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है तो उसका काम ही यही है कि वो कंपनियों के बारे में डेटा को एनालिसिस करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो सेबी चेयरपर्सन की ओर से जवाब आया है कि हिंडनबर्ग ने जब अडानी के शेयर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया तो वो अब स्टॉक मार्केट के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखी है, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन शॉर्ट सेलिंग में बना रखी है। तो ये एक एलिगेशन ही है, अभी इस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ हमें नहीं मिले हैं, तो मार्केट का नीचे जाने का कोई ज़्यादा चांस यहाँ से दिख नहीं रहा है। आप मार्केट में कोई भी पैनिक सेलिंग में अपने पोर्टफोलियो को सेल मत करिए, अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं तो आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हर एक डिप के बाद आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो इन सबसे मार्केट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को हमें नहीं मिल सकता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि हम कितना और नीचे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी तो आप इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।